यहाँ पर कहते हैं और उनकी भाषण की मुख्य फोकस किन बातों पर रहता है। फिलहाल चंद्रबाबू नायडू मंच पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट चल रहे हैं। सचिन पायलट ने आज पुराने उनके पिता वाली स्टाइल अपनाई है। वो राजेश पायलट इसी तरह का साफा पहनते थे, किसानों के बीच लोकप्रिय नेता थे और उसी छवि में अपने पिता की छवि में आज दिख रहे हैं सचिन पायलट। शपथ ग्रहण समारोह के शुरू होने का इंतजार है। राज्यपाल कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचकर और इन दोनों नेताओं को यहाँ शपथ दिलाएंगे। ये केवल शपथ ग्रहण समारोह न होकर के, जैसा कि मैं पहले बता रहा था, महागठबंधन के एक शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बना हुआ है। इससे पहले 1998 में जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, 20 साल पहले का इतिहास भी आज लगभग दोहराता हुआ दिख रहा है। हालांकि आयोजन दोनों अलग हैं। आज से 20 साल पहले सोनिया गांधी ने यहाँ से अल्बर्ट हॉल से सभा करके और कांग्रेस देशव्यापी चुनाव अभियान की शुरुआत की थी। और आज ये शपथ ग्रहण समारोह ही सही, लेकिन देश में लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष की एकता का एक सूत्रपात करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस करती हुई दिख रही है। और नेताओं भवानी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कौन कौन पहुंचा है? भवानी, क्या आप सुन पा रहे हैं? पूरा राजस्थान चलिए, तो भवानी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अशोक गहलोत अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भवानी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। भवानी, क्या जो हम तस्वीरें इस वक्त देख पा रहे हैं, मंच पर कौन कौन पहुंचा है? देखिए, मंच पर इस वक्त मनमोहन सिंह है, राहुल गांधी है, फारूक अब्दुल्ला है, नारायण सामी है, जो दो स्टेट के सीएम पहुंच चुके, 3। तो भवानी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। मंच पर आप देख सकते हैं चंद्रबाबू नायडू को, और यहाँ पर इस समारोह को कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। तौर पर प्री पोल अलायंस करके और चुनाव लड़ना चाहती है ताकि भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा रोका जा सके। देखिए, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां पर अगर ये दल आपस में मिल जाते हैं तो बीजेपी बहुत मुश्किल में आ सकती है और सीटें निकल सकती हैं। यही वजह है कि सपा और बसपा जैसे विरोधी दल है वो भी हाथ मिलाने को तैयार हुए, लेकिन अभी उन दोनों दलों का मिलना एक साथ आना दूर की कौड़ी है। लेकिन राजस्थान में जिस तरह बसपा ने और मध्य प्रदेश में बसपा ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, उससे इतना तय हो गया है कि बसपा का भी मन अब बन गया है कि अकेले चलने में वो उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाएगी जितने की गठबंधन के साथ चल करके वो मोदी से लड़ सकते हैं, भाजपा से लड़ सकते हैं। तो ये एक बीजेपी और मोदी विरोधी ये गठजोड़ है और लोकसभा चुनाव से पहले का ये जो गठजोड़ इसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करती हुई कांग्रेस भी दिख रही है। कांग्रेस के बड़े भाई की भूमिका में है, तो वो एचडी देवगौड़ा भी यहाँ पर है। कुमारस्वामी पहले पहुंच चुके थे, एचडी देवगौड़ा भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अशोक गहलोत और बड़े नेता उनको लेकर के आए हैं, रिसीव करके आए हैं और उनको मंच पर पहुंचाया गया है। एयरपोर्ट से जब राहुल गांधी और ये सब बड़े नेता आए थे तो सारे बड़े नेता एक ही बस में आए। महागठबंधन पूरी एक साथ सवार होके आया है। ये भी एक मैसेज देने का कोशिश की। एक बड़ी बस के जरिए इन सारे गठबंधन में शामिल विपक्ष के नेता हैं, उन सबको एक बस के जरिए यहाँ शपथ ग्रहण स्थल पर लाया गया। फिर एक सबसे आपस में मिलते हुए और सबको मंच पर जगह दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें कि 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए हैं और उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा है। सुखबीर बादल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुखबीर जी, 34 साल बाद ये फैसला आया है और 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में सबसे बड़ी सजा कहा जा सकता है, आपकी प्रतिक्रिया? ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। पिछले 34 सालों से हमारी पार्टी विक्टिम्स के साथ रलकर हम इनको ये लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हर बार कांग्रेस पार्टी ने जो हम कोर्टों में या नीचे इन्वेस्टिगेशन में खास कर
इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन को सैबोटेज करने की कोशिश की। हर बार ये केस बंद किए जाते थे और हम कोर्ट्स में जाते थे, खुलाते थे, फिर से इन्वेस्टिगेशन को बंद कर देते थे। और ये बहुत बड़ी खुशी है कि अब फाइनली हाई कोर्ट ने 34 साल बाद जस्टिस दिया है। और ये बड़ी बात जो है ये है, हम 34 साल, पिछले 34 साल एक बात कह रहे थे कि ये सब 84 के कत्लेआम गांधी फैमिली के हुक्म में हुए हैं। और ये गांधी फैमिली के जो आगे फ्रंटमैन थे, सज्जन कुमार टाइटल, HKL भगत, ये लोग उनके राइट हैंड मैन थे, जिनको उन्होंने MP बनाया था, मंत्री बनाया था। और ये प्रूफ हम जो बोल रहे थे ये सुखबीर सामने जी, जैसा प्रूव हो कि आप गया। बता रहे हैं, तो क्या आप इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं? क्या आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? हम इससे संतुष्ट हैं क्योंकि इसको उम्र कैद की गई है। अब ये पूरी जिंदगी वहाँ जेल में सड़ेगा। तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि 34 साल बाद ही सही दंगा पीड़ितों में इंसाफ की आस बरकरार है। अभी जो दूसरे टाइटल वर्ग जो हैं और जो 2 लोग हैं वो सब अंदर जाने चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब से सरकार बनी है, स्पेशल SIT इन्वेस्टिगेशन, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए हैं, ये सब उनकी ये नतीजा उस बात का है। सुखबीर जी, और सज्जन कुमार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। एक तो उम्र कैद की सजा हो गई है, सुल्तानपुरी दंगा मामले में भी केस चल रहा है। हाँ, वो भी जल्दी इसका वर्डिक्ट आने वाला है। मुझे लगता है कि इसको सजाए मौत हो जाए तो सबसे बड़ी बात होगी। बिल्कुल। और सुखबीर जी, इस बीच तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। जब हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा है, पीड़ित पक्ष, जो पीड़ित लोग हैं, वो राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। गांधी परिवार को माफी कोई दे ही नहीं सकता। जो लोग, जिन्होंने हजारों लोग, गांधी परिवार ने हजारों बहन भाइयों को कत्लेआम किया है, ये मैसेकर था। अगर माफी से मैसेकर खत्म नहीं होता। ये तो ये प्रूव है कि मुझे लगता है कि अब जिसने हुक्म किया तो वो तो अब जिंदगी में, दुनिया में नहीं है। सोनिया गांधी के जो हस्बैंड थे, राजीव गांधी, क्योंकि उनके हुक्म से ये सारा हुआ है, पर वो अब जिंदगी में, दुनिया में नहीं है। पर जो सिख कौम ये गांधी फैमिली को कभी माफ नहीं करेगी। जी बिल्कुल सुखबीर जी, और आपने अभी अब से कुछ देर पहले हमारे सहयोगी चैनल से बातचीत की थी और आपने कहा था कि फांसी होनी चाहिए सज्जन कुमार को। तो यानी कि जो उम्र कैद की सजा सुनाई गई है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? हेलो सुखबीर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, वही बोल रहा हूँ कि अगर दूसरे केस में भी फांसी होती है तो उनको कन्वर्ट करना चाहिए इसको, फांसी को, और पूरे देश को दिखाना चाहिए कि ये गांधी फैमिली के ये राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड आदमी है जिन्होंने हजारों को कत्ल किया है। ये इनको फांसी मुझे लगता है देश के सामने देनी चाहिए इनको। बिल्कुल। और सुखबीर जी, एक लंबा वक्त गुजर गया। 1984 1 नवंबर को जब दिल्ली के राजनगर इलाके में 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद हमने देखा कि ये दंगा के मामले में तमाम उतार चढ़ाव देखे गए। उसके बाद जो है 2015 में SIT का गठन होता है। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने भी SIT का गठन किया कि जो पुलिस ने केस बंद किए, क्या उनको दोबारा खुलवाया जाए या नहीं। हम जब 2000 सरकार बनी मोदी साहब की, प्रकाश सिंह जी बादल और मैं और हमारे MPs, हम प्रधानमंत्री को मिले, क्योंकि ये सब 84 की जो लड़ाई है ये श्रोमणी अकाली दल लड़ता रहा है फ्रॉम द बिगिनिंग। आपने देखा होगा, पार्लियामेंट हो, कहीं भी हो, जब भी गांधी परिवार प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था हम लड़ाई लड़ते थे। तो हम प्राइम मिनिस्टर को मिले, मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्य चलिए सुखबीर जी, और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा, न्याय करूंगा। दोबारा बोले सर। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित से प्रकट नहीं करूंगा। अब सिग्नेचर होगा सर, अभी सिग्नेचर होगा तब अभी
सर बधाई दो। आपको बहुत बधाई है, बहुत बधाई, बहुत। बाद में कर लेंगे सर बाद में कर लेंगे। सचिन जी, मैं माननीय राज्यपाल महोदय से आग्रह करता हूं कि कृपया मनोनीत मंत्री महोदय को शपथ ग्रहण करावें। मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सामूहिक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको। तो अशोक गहलोत ने राज्य में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने हैं। टोंक विधानसभा से विधायक चुने गए और पहली बार वो विधानसभा में उतरे और जीत हासिल की। महामहिम राज्यपाल महोदय श्री सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। घोषणा हो गई, चलो अनुमति लेंगे कार्यक्रम समाप्त। तो सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने हैं और अब चुनौती अशोक गहलोत और सचिन पायलट के सामने ये है कि जो चुनावी वादे किए गए हैं उनको पूरा कैसे किया जाए। जब चुनावी नतीजे सामने आए उसके बाद 50 घंटों तक सस्पेंस रहा। उसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट को चुना गया। सचिन पायलट की अगर बात करें तो सबसे युवा सांसद बने 26 साल में। इस बार पहली बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। कांग्रेस को 99 सीटें मिली, सहयोगी दलों के साथ मिलाकर के 101 सीटें। तो सचिन पायलट जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया श्रेय जाता है और कांग्रेस के लिए ये उपलब्धि का दिन है। अब अशोक गहलोत ने कमान संभाली है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार का ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। अशोक गहलोत जिनके लिए ये ताज चुनौतियों भरा भी था। हालांकि राजस्थान में सरकार एक टर्म से ज्यादा रिपीट नहीं होती है और वही चीज इस बार भी देखी गई। अशोक गहलोत जो कि पहली बार 1998 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 2008 से 2013 तक मुख्यमंत्री रहे और तीसरी बार वो राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। गद्दी उन्हें मिली है। सचिन पायलट जो कि युवा हैं और इस जीत में उनका योगदान भी काफी ज्यादा है। यही वजह है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद मिला है। उन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। 2014 के लोकसभा चुनाव में हालांकि उन्हें हार मिली। इसके बाद राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में सचिन पायलट की अहम भूमिका रही। यही कारण है कि जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना था तो काफी समय लगा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को और एक पल तो ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट अड़ गए हैं कि वो मुख्यमंत्री ही बनेंगे। लेकिन उसके बाद फॉर्मूला निकाला गया मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। बड़ी संख्या में सचिन पायलट के समर्थक भी मौजूद हैं, अशोक गहलोत के समर्थक भी हैं और कांग्रेस के सामने चुनौती ये भी है कि राजस्थान कांग्रेस में जो गुटबाजी देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में उसको कैसे दूर किया जाए।
मंच, भव्य मंच तैयार किया गया है। इसमें कई दलों के नेता पहुंचे हैं, चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हैं, इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचे हैं। तो अब राजस्थान में गहलोत का राज हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और खास तैयारियां इसको लेकर की गई थी, इस शपथ ग्रहण को लेकर के। दोपहर 1:30 बजे मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण होगा। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जब अशोक गहलोत ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके बाद सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अशोक गहलोत ने यह कहा, जब वो शपथ लेने जा रहे थे उससे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने शपथ ली और अशोक गहलोत ने साफ तौर पर कहा कि एक बार शपथ तो लेने दीजिए, उसके बाद ही विभागों का बंटवारा होगा और उसके बाद सरकार एक्शन में आएगी। देखा जाए तो राजस्थान में जो विपक्ष है वो भी सरकार पर यही दबाव बनाएगा कि जो वादे तो आपने कर दिए चुनाव के समय, और इसको जुमलेबाजी बीजेपी ने करार दिया है, लेकिन इन वादों को पूरा करना इस वक्त अशोक गहलोत और सचिन पायलट के लिए बड़ी चुनौती है। और जो मिश्रण है, अशोक गहलोत जिनके पास लंबा अनुभव है, राजस्थान कांग्रेस में कई बड़े पदों पर रहे हैं, और सचिन पायलट जो कि युवा है, तो एक तरह से अनुभव और युवा इन दोनों का मिश्रण बना करके अब राजस्थान में सरकार बनी है। 99 सीटें इस बार कांग्रेस को मिली राजस्थान में। सचिन पायलट जो कि पहली बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, इससे पहले वो सांसद रहे, 26 साल में सबसे युवा सांसद वो चुने गए। और अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को ही विधानसभा चुनाव में उतारने का फैसला कांग्रेस आलाकमान ने किया, जो कि सही साबित हुआ और सचिन पायलट ने टोंक से जीत भी दर्ज की। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। कांग्रेस के लिए आज उपलब्धि का दिन है, बड़ा दिन है। पिछले कुछ दिनों का अगर हम घटनाक्रम देखें, जिस तरीके से एक तरफ अशोक गहलोत के समर्थक थे, दूसरी तरफ सचिन पायलट के समर्थक थे, और लग ये रहा था कि ये जो समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं ये कहीं कांग्रेस पर भारी ना पड़ जाएं। तो जो गुटबाजी भी देखने को मिली, इसको रोकना भी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए होगा। अशोक गहलोत जिनकी उम्र 67 साल है, जोधपुर से ये आते हैं और इनका कद, अगर हम थोड़ा पीछे चलें 1998 की बात करें तो इनका कद इतना बड़ा नहीं था। उस समय भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे। 2008 में सीपी जोशी मुख्यमंत्री की रेस में आगे थे और जब अशोक गहलोत 2008 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे तब लग रहा था कि सीपी जोशी को ही ताज मिलेगा और खुद अशोक गहलोत ने यह मान लिया था। लेकिन सीपी जोशी महज 1 वोट से चुनाव हार गए थे और गद्दी अशोक गहलोत को मिली थी। अब मुख्यमंत्री बने हैं। 1984 सिख दंगे के एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उम्र कैद की सजा के बाद अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने सज्जन के फांसी की सजा की मांग की है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि दिल्ली में हजारों लोग मारे गए और हत्यारों को राजनीतिक संरक्षण था। कोर्ट ने सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। तो कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा है। 34 साल बाद दंगा पीड़ितों को इंसाफ मिला है और सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई है। हालांकि सुखबीर बादल फांसी की सजा की मांग कर रहे थे, लेकिन सज्जन कुमार की मुश्किलें यहीं कम नहीं हुई हैं, क्योंकि दूसरा मामला जो कि सुल्तानपुरी इलाके में दंगे का मामला है, उस पर भी अभी जो है फैसला आना बाकी है। तो सज्जन को फांसी की सजा हो, ये अब हर तरफ से आवाज उठ रही है। हालांकि 34 साल बाद सिख विरोधी दंगा मामले में इसे सबसे बड़ी सजा कहा जा सकता है। दिल्ली के राजनगर इलाके में 1984 1 नवंबर को 5 लोगों की हत्या हुई थी और इसी मामले में सज्जन कुमार दोषी करार दिए गए हैं। फादर को कॉम्प्रोमाइज के बहाने में एक्स-एमएलए महेंद्र यादव ये लेके आए थे और जहां पर इन्होंने मेरे फादर साहब को जला दिया था। और ये सज्जन कुमार को मैंने 2 तारीख को भाषण देते हुए देखा था कि एक भी सरदार बचना नहीं चाहिए। जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारा, इन सिखों ने इंदिरा गांधी को मारा, ये असम के बच्चे हैं, इंदिरा गांधी हमारे, इन्होंने ये मैंने स्लोगन सुने थे। आज हमें पहली बार लग रहा है कि इंसाफ की उम्मीद जागी है। नरेंद्र मोदी जी ने 3 साल पहले जो एसआईटी बनाई थी, 1 महीने पहले एक दोषी को फांसी की सजा का ऐलान हुआ और सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा का आज ऐलान हुआ है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सज्जन कुमार के लिए फांसी की सजा की मांग करेंगे और जगदीश टाइटलर और कमलनाथ के लिए भी फांसी की सजा की मांग करेंगे। कम से कम इस केस के अंदर सज्जन कुमार को सजाए मौत होनी चाहिए थी, ये हमारी मांग थी। लेकिन सज्जन कुमार को जो उम्र कैद हुई है
हम उस कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, कम से कम उन्होंने ये जरूर समझा कि जस्टिस देना जरूरी समझा। लेकिन ये तभी तक केस तब तक चलेंगे जब तक सज्जन कुमार और जगदीश टायल को सजाए मौत नहीं होती और गांधी परिवार के लोगों को कटघरे में नहीं खड़ा करते, जेल में नहीं लेके आते, तब तक ये लड़ाई जिंदा रहेगी। मुझे बाकी बताने जितनी मुझे जानकारी मिली कि सज्जन कुमार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सज्जन कुमार हेल्ड गिल्टी इन द किलिंग ऑफ द 5 पीपल इन दिल्ली, butchering of the 5 people in Delhi. This is now Rahul Gandhi to answer what his party's role was. He need to come clear whether he will remove Kamal Nath from the chief minister post now or not. तो तकरीबन 34 साल के बाद 1984 सिख दंगे से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सज्जन कुमार को दंगे के लिए दोषी माना है। निचली अदालत के फैसले को पलटा है। उनको आपराधिक षड्यंत्र रचने, हिंसा करवाने और दंगा भड़काने का दोषी पाया गया है। एक बड़ी बात आपको बता दें कि फैसला पढ़ते हुए जस्टिस मुरलीधर भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि 1947 में विभाजन का दंश झेलने के बाद 1984 में ये सबसे बड़ा नरसंहार था जिसमें इतने बड़े पैमाने पर त्रासदी झेलनी पड़ी। ये पूरे सिस्टम की विफलता है। साफ है कि दंगाइयों को राजनीतिक संरक्षण हासिल था। पुलिस मूक दर्शक बनी रही। और आपको बता दें कि फैसला आने के बाद लंबे समय से दंगा पीड़ितों की पैरवी कर रहे वकील एचएस खुश है जी, हम बहुत खुशी है। बोले सोलिया माइक नहीं पकड़ कि लंबी लड़ाई के बाद फैसला आया है, सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? हाँ जी, हम बहुत खुश हैं। आज थोड़ा हमारा मन ठंडा होया है। अभी हमारे इतने 2 देवर थे, मेरी दिरानी थी, उसको 6 महीने हुए थे शादी को। अब वो बेचारी, उसके दोनों के बच्चे भी नहीं है और वो ऐसे ही बैठी हुई है और उनको भी इसके नाम का उनका घरवाला मारा गया था। हमने बच्चों को ऐसे ही हमारे को ऐसे भगा भगा के उन्होंने मारा। बंदे तो मार दिए जला जला के हमारे घरों के आगे, जैसे कोई लकड़ी जलती है ना खेत में, वो लूट लग जाता है, ऐसे हमारे बंदे मारे गए। और मेरे 2 देवर थे, वो भी मारे गए बेचारे। उनकी अभी शादी हुई थी, एक की साल होया था, एक को 6 महीने। इस फैसले से आप खुश हैं? और हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। हम खुश हैं। हमको उसको फांसी लगनी चाहिए। लेकिन उनको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है और उनको 31 उनको उम्र कैद हुई है और उन्हें 31 दिसंबर तक सरेंडर करना है, कोर्ट की ऑर्डर है। और बाकी जो 2 पूर्व पार्षद थे उन्हें भी उम्र कैद हुई है, बलवान खोकर को और कैप्टन भागमल को भी और गिरधारी लाल को, इन सबको उम्र कैद हुई है। और महेंद्र यादव जो हैं उनको 10 साल की सजा हुई है और कृष्ण खोकर को 10 साल की सजा हुई है। अभी खुश हैं हम थोड़ा, आज हम खुश हैं थोड़ा। और ये कमलनाथ के जो मुख्यमंत्री वो भी, उसको भी सजा होनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है, अभी नहीं हुआ है, तो कहा जाता है अभी कि कमलनाथ भी इस सबको होना चाहिए। जैसे आस्ते आस्ते सबको मीडिया में हूँ, अभी फिर से बाद में बात करता हूँ। जी 1 मिनट लगाइए आप। माता जी आगे हो जाओ, थोड़ा सा फ्रेम बड़ा ले लो जी। थोड़ा सा फ्रेम बड़ा ले लेंगे। बोले सोनिया, बोले सोनिया। तो यह पीड़ित लोगों को भी सुन रहे थे जिन्होंने इस फैसले पर संतुष्टि जाहिर की है, लेकिन उनका कहना है कि अगर फांसी होनी चाहिए, सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करना है सज्जन कुमार को। और आपको बता दें कि फैसला आने के बाद लंबे समय से दंगा पीड़ितों की पैरवी कर रहे वकील एचएस फुल्का रो पड़े। मौजूद हैं जगदीश कौर और जगसेर सिंह। इन दोनों लोगों ने सज्जन कुमार की पहचान की थी दिल्ली हाई कोर्ट के डबल बेंच के सामने। सीधा हम इनसे बात कर लेते हैं। मैम, जिस तरीके से ये पूरा फैसला आया है, मैम आप बताइए, आप संतुष्ट हैं? ना, थोड़ा सा सुकून मिला, थोड़ा सा। इतने गहरे जख्म ने ना जो नसूर बन चुके, थोड़ी सी मलम लगी है पर पूरी नहीं लगी। इनको सजाए मौत होनी चाहिए। इनका दोष बहुत बड़ा है, छोटा दोष नहीं है। 3000 लोगों को जला जला के मारा है, कैसी मौत दी है, ऐसी इनको मौत देनी चाहिए, चाय में आग लगानी चाहिए इनको। जगसेर सिंह जी, आप संतुष्ट हैं इस फैसले से, क्योंकि आपने पहचान की थी सज्जन कुमार को अंदर डबल बेंच के सामने दिल्ली हाई कोर्ट में? देखो जी, कुछ सुकून मिला है। जो इसका काम था उस हिसाब से सजा नहीं मिली, फिर भी कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। पता चला है लोगों को कि हाँ, इसने ये काम करवाया है, हम ही इसके पास ही, इसने ही मरवाया है। और सही बात है, अगर ये रात को नहीं आता तो मेरे तीनों भाई बच जाते। इसके आने के कारण इसने बोला है कि
जो हिंदू बचाता है उसको भी मारो। तो इसने तो हिंदुओं के घरों पर भी अटैक करा है और ये आदमी जो है बाहर नहीं आना चाहिए। इसको मिलनी तो फांसी की सजा चाहिए थी, मगर चलो जो कोर्ट ने किया है हम संतुष्ट हैं। अच्छा ये बताइए, आपकी जो दंगा हुआ था उस वक्त आपकी पूरी की पूरी परिवार खत्म हो गई? दंगा नहीं हुआ, कत्लेआम हुआ था। जो हुआ था वो उस वक्त पूरी की पूरी आपका परिवार खत्म हो गया था। क्या था उस दिन का वाक्य, जरा बताएंगे आप? बस घर शांति ना बैठे सी, लड़का भी घर सी, वो हस्बैंड भी घर सी, मेरा आर्मी में, हस्बैंड मेरा आर्मी में था, लड़का BSc कर रहा था, पिताजी मेरे फ्रीडम फाइटर थे। क्योंकि मैं तो समझती मैं इस देश की वासी, तो घर में शांति बैठे। जब दोपहर का वेला होया, पहले वो सुने सी भी आर्मी वाले मार के 9 बजे 1 तरीक ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਉਂਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਫੇਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ खून सारे जैसे दरिया चल रहा खून का। तो मेरा बेटा थोड़ा सा भागा, जो लीडर लोग आगे खड़े थे कैमी तेल की लेके, इन्होंने उनको आग लगा दी, वहीं देरी कर दिया। जब वो थोड़े से सांस थे, मैं भागी हुई गई हूँ। मैं आवाज़ दी थी, गुरबीटा मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मेरा तेरा रिश्ता टूट गया है। अब तो कल की वाय का बेटा है। गुरु नानक का ध्यान कर, वाहे गुरु कर। मैं एक जनानी लेडी ने क्या मैंने कुट पानी दियो, मैं मुँह में डाल लूँ इस पानी। वो एक जागी पानी ले, मैं 2 घुट पानी मुँह च पाया तो श्वास पूरे हो गए। तो फिर दौड़ी दड़ी गई है, घरों छोटी जी मंजी खड़ी तो एक एरोकोट गेट वही जड़ा आंदा सी आर्मी वाले ने मारे है, तो एक ये सी ते पैंदा वालों मैं फड़िया 6 फुट जवान सी चुक्या भी कड़े जाते, पैंदा वालों मैं फड़िया, सराने वालों इन्होंने फड़िया 2 ने ते गेट के लागे कर लिया। फिर 6 बजे गई पुलिस चौकी, 6 बजे पुलिस चौकी गई। अच्छा, उसके बाद आप लोग पंजाब चले गए थे, क्या कुछ कहा आपने डबल बेंच के सामने जब आप पेश हुए थे सज्जन कुमार को? वो तो बहुत लंबी कहानी है, मैंने तो बताया सारा कुछ क्या क्या हुआ है। मेरे भाई 2 तारीख सुबह मारा है 6:30 बजे, उनको छत से कूदा है भाई, उसको इन्होंने मारा है, सरिये मार मार के नीचे गिरा है, फिर उसको आग लगा दी है, उसकी जो लोई थी वो डाल के लगा दिया। फिर भी मैं वहाँ से भागा गया हूँ दिल्ली कैंट से, वहाँ से मैं मेजर यादव को लेके आया हूँ, साथ में उसने आर्मी लाया है। आके देखा कि दूसरे बच जाए, मगर नहीं बच सके। काफ़ी लोगों को बचाया मगर अपने तीनों भाई और इनकी फैमिली नहीं बचा सके। उसके बाद आप लोग पंजाब शिफ्ट हो गए थे यहाँ से? उसके बाद हम पंजाब चले गए। इस पूरे मामले में यही 2 अहम गवाह थे जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने सज्जन कुमार की पहचान की थी और उसके बाद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट दुष्यंत के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। आपराधिक साजिश रचने और दंगा भड़काने के एक मामले में जो है कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को जो है सीधे तौर पर अब उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। उनके लिए एक बड़ा झटका, लेकिन आप किस तरीके से इसको देखेंगे? देखिए, 84 में जो कत्लेआम हुआ वो सरेआम हुआ। सब ने दिल्ली में देखा कौन लीडर थे कांग्रेस के जो इसको लोगों को भड़का रहे थे, जो खुद आगे लगवा रहे थे, जो खुद मर्डर्स में इन्वॉल्व थे। 34 साल तक सिखों को जस्टिस नहीं मिला। आज एक खुशी का दिन है सिखों के लिए और सारी पंजाबी कौम के लिए, मैं कहूँगा हर हिंदुस्तानी के लिए जो कानून में विश्वास रखता है कि अब 34 साल के बाद कानून ने उनको पकड़ा है। मेरा पूरा विश्वास है अभी केवल एक नेता को सजा दी गई है, कई और नेता इस वक्त कानून के दायरे में आएंगे। क्योंकि एक लंबा समय बीत गया इसको लेकर और लगातार जो है इसको लेकर आप लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं, अकाली दल जो है इस मुद्दे को लेकर लड़ता रहे। अब आगे किस तरीके की तस्वीर आप देखते हैं इसको लेकर? शर्म की बात है कि ऐसी घटना घटे और 34 साल तक किसी को सजा न मिले, क्योंकि कांग्रेस उनको बचा रही थी। अब क्योंकि शुरू हो गया है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगले 3। तो इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। 1984 के सिख दंगों में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है और सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 31 दिसंबर तक सज्जन कुमार को आत्मसमर्पण करना है। इस बीच आवाज ये भी उठ रही है कि सज्जन कुमार को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, लेकिन सज्जन कुमार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि एक और मामला जो कि दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके का है वो केस चल रहा है और उसमें अभी फैसला आना बाकी है। इनको और को उम्र कैद है, जो एक्स काउंसिलर बलवंत खोखर और जो गरदारी लाल और कैप्टन बागमाल, उनको भी उम्र कैद है।
और जो एक्स MLA महेंद्र यादव है उसको 10 साल की, कृष्ण खोखर को भी 10 साल की। सर ये भी कहा गया कि पॉलिटिकल फायदा मिला गया था, ये भी कोर्ट के अंदर। हाँ ये बिल्कुल साहब, ये कहा, बाकी डिटेल बाद में बताएंगे। तो HS फुल्का को आप सुन रहे थे, जो लंबे समय से पीड़ितों की पैरवी कर रहे हैं, और जब फैसला आया उस वक्त HS फुल्का रो पड़े थे। तो 34 साल बाद दंगा पीड़ितों को न्याय मिला है, इंसाफ मिला है, ये कहा जा सकता है। सज्जन कुमार को आपराधिक षड्यंत्र रचने, हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया गया है। ये पहली बार है जब 34 साल पुराने इस मामले में सज्जन को दोषी माना गया है। ये मामला एक हत्याकांड से जुड़ा है, जब दिल्ली में 1 नवंबर 1984 को राजनगर इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों को मारा गया था, और निचली अदालत ने जब सज्जन कुमार को बरी किया था, उस वक्त उस फैसले को लेकर के CBI और पीड़ित पक्ष दोनों ने ही आपत्ति जताई थी, और अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। पिछले 34 सालों से हमारी पार्टी विक्टिम्स के साथ रलकर हम इनको ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये हर बार कांग्रेस पार्टी ने जो हम कोर्टों में या नीचे इन्वेस्टिगेशन में, खास कर इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन को सैबोटेज करने की कोशिश की। हर बार ये केस बंद किए जाते थे और हम कोर्ट्स में जाते थे, खुलाते थे, फिर से इन्वेस्टिगेशन को बंद कर देते थे। और ये मैं बहुत बड़ी खुशी है कि अब फाइनली हाई कोर्ट ने 34 साल बाद जस्टिस दिया है। और ये बड़ी बात जो है ये है, हम 34 साल, पिछले 34 साल एक बात कह रहे थे कि ये सब 84 के कत्लेआम गांधी फैमिली के हुक्म में हुए हैं, और ये गांधी फैमिली के जो आगे फ्रंटमैन थे, सज्जन कुमार टाइटल HKL भगत, ये लोग उनके राइट हैंड मैन थे, जिनको उन्होंने MP बनाया था, मंत्री बनाया था। और ये प्रूफ हम जो बोल रहे थे ये सामने जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या आप इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं? क्या आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? हम इससे संतुष्ट हैं क्योंकि इसको उम्र कैद की गई है। अब ये पूरी जिंदगी वहाँ जेल में सड़ेगा। तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि 34 साल बाद ही सही दंगा पीड़ितों में इंसाफ की आस बरकरार है। अभी जो दूसरे टाइटल वर्ग जो हैं और जो 2 लोग हैं वो सब अंदर जाने चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जब से सरकार बनी है, स्पेशल SIT इन्वेस्टिगेशन, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए हैं, ये सब उनकी ये नतीजा उस बात का है। सुखबीर जी, और सज्जन कुमार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। एक तो उम्र कैद की सजा हो गई है, सुल्तानपुरी दंगा मामले में भी केस चल रहा है। हाँ, वो भी जल्दी इसका वर्डिक्ट आने वाला है। मुझे लगता है कि इसको सजाए मौत हो जाए तो सबसे बड़ी बात होगी। बिल्कुल। और सुखबीर जी, इस बीच तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है जब हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटा है। पीड़ित पक्ष, जो पीड़ित लोग हैं, वो राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। गांधी परिवार को माफी कोई दे ही नहीं सकता। जो लोग, जिन्होंने हजारों लोग, गांधी परिवार ने हजारों बहन भाइयों को कत्लेआम किया है, ये मैसेकर था। अगर माफी से मैसेकर खत्म नहीं होता। ये तो ये प्रूव है कि मुझे लगता है कि अब जिसने हुक्म किया तो वो तो अब जिंदगी में, दुनिया में नहीं है। सोनिया गांधी के जो हस्बैंड थे, राजीव गांधी,